नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आज क कॉकरोच जनता पार्टी का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होना था जिसके लिए उन्होंने करोड़ों लोगों को इनवाइट किया हुआ था। कितने लोग पहुँचे जंतर मंतर पे वो हम देखेंगे। बट इससे पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हुई थी उनको कवर करना ज़रूरी है। इससे पहले ये प्रोटेस्ट होती एक महिला का बयान बहुत वायरल हुआ है। ये जर्नलिस्ट सर्कल में बहुत मानी-जानी है। और let's see what she says and why this protest I don't take it lightly, I take it very seriously. ट्रायल्स किए जा रहे हैं। जैसे होता था ना, आपने 14 बार ट्राई किया, 15 बार ट्राई किया तो 16वें 17वें बार तो हिट हो ही जाएगा। कुछ वैसी ही ट्रायल्स चल रही हैं। सर, ये मोहतरमा जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रही है वो बहुत डेंजरस है। शी इज राइट ऑन द स्क्रीन। कि उनको भागकर कहां जाना है। 120 घंटे मोदी जी के पास और शाह साहब के पास भी इसलिए बचे हैं ताकि वो ये बात को प्लान कर ले कि जब सड़कों पर 6 तारीख को एक बड़ा हुजूम दिखेगा तो अगर वो उसको संभाल नहीं पाए तो फिर वो क्या करेंगे। क्या वो देश छोड़कर भागने का विचार करेंगे या फिर वो किसी और देश में जाएंगे या फिर वो सोच रहे होंगे कि उनको किस जगह पर उनको पनाह मिलेगी। क्या ये सब प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है? जी हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने अभी कुछ ही घंटे पहले एक पोस्ट लिखी है। उस पोस्ट को भी दिखाऊंगी और आपको सुनाऊंगी भी कि अभिजीत दिपके सर, ये कह रही हैं अभिजीत दिपके के आने की वजह से मोदी और शाह देश छोड़कर भाग जाएंगे। 120 घंटे का टाइम दिया है सर जी। नमस्कार गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को। इस फ्लॉप शो और इस लाफ्टर चैनल को देखने के बाद मैं समझता हूं कि उनको भी एक बहुत नसीहत मिलेगी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आपने भी ये देखा होगा कितने करोड़ों का इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बताते थे कि कोई फुटबॉलर है या कोई सिंगर है, उससे भी ज्यादा फॉलोअर्स इनके थे। और ये उम्मीद थी कि आज दिल्ली की सड़कों पे कयामत आ जाएगी। आज ऐसा लग रहा था कि जैसे मालूम पड़ता है कि मेघ मल्हार गाने के बाद जैसे बादल तूफानी बरसते हैं, उस तरीके से सड़कों पर जनता उतरेगी और उनका आक्रोश दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स झेल नहीं पाएंगे। लेकिन अब मैं क्या बताऊं, जैसे कहते हैं ना कि ढोल की पोल, ढोल की पोल, ये जब अभिजीत दिपके उतरे तो इनको उम्मीद थी कि वहीं पर इनको शहीद आजम बना दिया जाएगा, वहां पर इनकी धुलाई होगी, इनके लिए आर्म्ड पर्सनल कैरियर जाएंगे जिसमें नजरबंद करके ये दिखाएंगे अपने को सलाख के पीछे जंजीरों से जकड़े हुए और कहेंगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर इनके ऐसे लोगों को दिन में 100 हर चौकी में, थाने में नहीं कह रहा हूं, इनके ऐसे टिकली चोर 100 150 रोज हर चौकी में आते, हर चौकी में जो चौकी इंचार्ज है वही निपटा देता है। आगे नहीं बताऊंगा, होशियार को इशारा काफी है। इनके सौरभ दास कोई प्रवक्ता है, मैंने सुना कि वो कह रहे थे घर में कुछ सामान हो तो लेके आइएगा। लेकिन इन्होंने भी कहा था कि 3 चीजें जरूर लाइएगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र और एक तिरंगा, संविधान और संविधान के साथ साथ एक सनस्क्रीन। ये भगवान जाने इस युवावस्था में तुम्हें सनस्क्रीन की क्या जरूरत पड़ गई। मैं इतना बूढ़ा हो गया, धूप उसमें जल करके इतना स्वाहा हो गया, मुझे मालूम ही नहीं ये सनस्क्रीन किस चिड़िया का नाम। और ये अभी से सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं मैं तो नहीं जानता हूं। इसका मतलब जाहिर है कि माली हालात तुम्हारी ठीक ठाक है, तभी तुम अपने फॉलोअर्स कह रहे हो। जरा आप रिसर्च कीजिए, पता लगे सनस्क्रीन का दाम कितना होता है किसी का। क्योंकि मैंने कभी ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं की, इसलिए मुझे मालूम ही नहीं इसका क्या प्रयोग होता है, इसका दाम क्या होता है। लेकिन इनको उम्मीद थी कि जब पुलिस ने इनसे कहा कि आपको परमिशन मिल गई तो आपको थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट जाने की आवश्यकता नहीं है, अब आप सीधे जंतर मंतर पे पहुंचिए और जन सैलाब का सुनामी अब जंतर मंतर पे आएगा और देश हतप्रभ रह जाएगा। एक और पत्रकार महोदया है, उनका संबोधन आपने सुनाया कि मोदी और शाह के पास केवल 120 घंटे हैं, अब वो कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, पलायन कैसे होगा। लेकिन आज उनकी भी छाती पे जिसे लगता है कि और आपको व्यंग्यात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। आप गायत्री जी बड़ी गंभीर पत्रकार हैं, इतना जले पे आपको नमक छिड़कना शोभा नहीं देता है। और आप ढूंढ ढूंढ करके सबके जले पे खूब नमक, और वो भी सेंधा नमक जो है रगड़ रही मिर्ची के साथ, चाट मसाले के साथ। लेकिन ठीक है, दे हैड इट कमिंग, दे रियली डिजर्व दैट। इस तरीके का देश के निर्वाचित सरकार के बारे में जितना शुभ पवित्र भावनाएं हैं उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए।
आप ये समझ रही हैं कि जैसे आपके शासनकाल में आपके नेता सोते रहते थे चादर तान करके और दोपहर में नींद का आनंद लेते थे, आज वो ज़माने चले गए और बड़े-बड़े आंदोलन आए और चले गए। एंटी सीएए, एनआरसी, शाहीन बाग और पश्चिम बंगाल की आपने अभी देखा हालात, जिसने सर उठाने की कोशिश की। ये लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत मैं तो इनकी उदारता को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। वरना हम लोगों के टाइम में होता या किसी जगह होता तो इनकी कमर तोड़ दी हो सकता। इतना जो साफ दिखाई पड़ता कि अस्पताल में अगर आप जाती, क्योंकि जाते हैं लाठी चार्ज के बाद, अच्छे लाठी चार्ज के बाद, तो देखा मतलब बाईं टांग ऊपर, दाहिनी टांग नीचे, अंग भंग, बायां पैर उधर, बायां हाथ इधर, और सर पे मालूम पड़ता उधर तकिया कम पड़ गई, चादर कम पड़ गए। लेकिन दिल्ली पुलिस और पुलिस के इंतजामिया को मैं बधाई दूंगा कि बिना किसी बल प्रयोग के ये जो तथाकथित सुनामी आने वाली थी, जिसको कहते हैं ना कि मेढकी के जुकाम की तरह इसको ट्रीट कर दिया और ऐसे ट्रीट किया कि ये लोग हतप्रभ रह गए। लेकिन इनमें दम कहाँ था? बताया ये जाता है कि 1000-2000 तो शायद पहुंच गए थे, लेकिन काफी संख्या में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी थे, सादे कपड़ों में इंटेलिजेंस के थे, और जो बची-कुची कसर थी वो पत्रकारों ने पूरी कर दी। पत्रकार भी बड़ी संख्या में थे। लेकिन आप ये एक चीज मैं इनको बता दूं, जो इन्होंने नामकरण किया, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे नाम अगर आपका रुद्र प्रताप सिंह है तो उसका नाम का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका नाम शौर्य है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, और नाम अगर कॉकरोच है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो आप जरा सोच समझ के नामकरण अगर अपना करते तो शायद आपका मनोबल, आत्मविश्वास थोड़ा और ऊंचा होता, लेकिन शायद अब तो जो होना था सो हो गया। अब इन्होंने, जो इनके फॉलोअर्स हैं, ये कैसा डीप स्टेट ने इनकी मदद की है, और डीप स्टेट ने मदद के साथ-साथ अगर आप इनको ये देखें कि इनकी जो मदद है, इनको कैसे सूडो लिबरल्स ने, डीप स्टेट ने और भारत ब्रेकिंग गैंग्स ने, मैं 3 गैंग्स का नाम बता रहा हूँ, भारत ब्रेकिंग गैंग, सूडो लिबरल्स और इसके अलावा भारत तोड़ो जो गैंग है। अब इन्होंने जो दिखाया, इनके 8.6 लाख फॉलोअर्स कहां पर हैं? टोपिका, यूएसए में एक जगह है टोपिका, वहां से इनके 8.6 लाख फॉलोअर्स हैं। ये कैंसस में है। इसकी टोटल आबादी ही 1.25 लाख है। 1.25 लाख आबादी में इनको फॉलोअर मिल गया टोपेका यूएसए में, जो 8.6 लाख। उसके बाद इनको मिले जो कि उनकी आबादी का सदगुना है, तो फ्रॉड तो पहले ही राउंड में पकड़ गया। दूसरा इनको मिला जो है पैलेस्टीन में। पैलेस्टीन को क्या मतलब, तुम क्या कर रहे हो? 8.9 लाख फॉलोअर्स। उसके बाद मिला अफ्रीका में आइवरी कोस्ट में, वही 8.9 लाख फॉलोअर्स। फिर मलेशिया से मिले इनको 8.9 लाख, 8.6 लाख, और इनको फिर मिले ब्राजील में 8 लाख। अब सवाल ये उठता है कि मलेशिया, ब्राजील, आइवरी कोस्ट, पैलेस्टीन, ये केवल बॉट कैंपेन्स थे। अब ये बिल्कुल क्लियर है, ये केवल बॉट कैंपेन्स थे, और बॉट कैंपेन्स के चलते ये सारा ताना बाना इन्होंने बुन दिया। और ताना बाना ऐसा था कि उसमें कोई नतीजा नहीं था। हम कुछ थोड़े उसके प्रकाश डालते हैं। वहां पर एक पत्रकार ने एक बच्चे से पूछा, ये बताओ बेटा तुम आए कहां से? उनका से आया हूं। उनका तुम्हारी शिकायतें क्या है? उनका मैं CUET दे रहा हूं। उनका लेकिन अभी तो उसमें तो कोई ऐसी शिकायत तो आई नहीं। उनका नहीं आ सकती है उनका, इसीलिए अच्छा वैसे ही आ गए। उनका हाँ तो बस आ गए क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। अब आप इस पे आइए। यही वो बालक या और बालिका है सर जिसके बारे में आप बता रहे हैं? अब मैं क्या बताऊं, मतलब इनकी भाव भंगिमा देख के मैं क्या कहूं। लोग कहते हैं कि साहब आप बहुत पुराने टाइम के हैं। ये कौन सी भाव भंगिमा तुम बनाए हो? तुम विद्यार्थी हो या विद्या की अर्थी हो? तुम हो क्या? मतलब इनकी भाव भंगिमा देख लिए, बातचीत किस स्कूल में, किस यूनिवर्सिटी में तुम ये भाव भंगिमा लेके प्रवेश कर सकते हो? मेरी बड़ी सहानुभूति इन बच्चों से। इनको दरअसल सरपरस्ती मिली नहीं, इनको मार्गदर्शन मिला नहीं। और एक बच्चा जो था, उससे कहा संविधान दिखाओ, तो उन्होंने कहा ये देखिए संविधान। वो उसकी डायरी थी, उसका नाम लिखा था। उनका संविधान का डायरी है। दरअसल मैं अपनी भावना संविधान के प्रति इसमें लिख रहा हूं। तो मनमाने तरीके से संविधान कैसा कौन ले जाएगा, वो भी अपनी डायरी को कह रहा संविधान।
दूसरी चीज, आपने जिस बालक का दिखाया था, उसी से किसी और से पूछा सीबीएसई का पूरा फुल फॉर्म बता दो, तो वो तो मैं नहीं जानता हूं। भाई तुम्हें सीबीएसई का फुल फॉर्म मालूम नहीं, आंदोलन करने तुम जंतर मंतर पहुंच गए हो। अरे कहीं तो कुछ पढ़ लिख लिया करो, कहीं तो कुछ तैयार कर उसका आया करो। अब तुम जैसे सनस्क्रीन लेकर के आए, अब सनस्क्रीन दे के क्यों आता मैं समझा नहीं। मैंने सुना कि थोड़ा रिसर्च में कर पाया कि शायद धूप ना लगे, रंग जो है आपका सलामत रहे, शायद उसके लिए सनस्क्रीन वगैरह लगाया जाता है। अब सनस्क्रीन वगैरह लगा रहे तो आंदोलन के टाइम में मैं समझ कि ये अप्रासंगिक लग रहा है। लेकिन अगर मैं आपको दूंगा 5 बजे तक मैदान खाली है, साफ है, क्योंकि ये देखिए उसके लिए भी थोड़ा सा आत्मबल होना चाहिए। गर्मी में आंदोलन करने के लिए पहले तो हम आ जाए आंदोलन का खोखलापन। जितना खोखला ये आंदोलन था, ये कल एक पहले राउंड में ही खुल गए। जिसको कहते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल के जो बम पकड़े गए थे, सब फुस निकले। सब मालूम पड़ते थे, एक तो पटकौआ बम थे, वो भी बरसात के सीले हुए, और जब उनको पुलिस ने डिफ्यूज किया, सब धुआं दे करके खत्म हो गए। किसी में न वेलोसिटी थी, न किसी में आवाज थी, न किसी में मारक क्षमता थी। इसी तरीके से इनके आंदोलन में तरीके से गायत्री जी, ये हर तरीके से एक फ्लॉप शो था। और फ्लॉप शो क्यों था? नंबर उतरे नहीं। आपने ये कहा कि संविधान लेके आए तो संविधान दिखाई नहीं पड़े। जिस भाव भंगिमा के साथ आप लोग आए, उससे कम से कम मेरे जनरेशन के लोगों को बड़ी निराशा हो। और आपका जो बैकअप था, वो आपसे भी ज्यादा जो है धूर्त और कुटिल निकला। बल्कि धूर्तता कुटिलता का पूरा खाना मैं उन्हीं को दूंगा जो आपने 2 क्लिप्स दिखाई। एक क्लिप में जो मोहतरमा कह रही थी कि मोदी और शाह कहां जाएंगे। मोदी शाह को तो छोड़िए, आप अपनी खैरियत बना लीजिए अब। क्योंकि जो भ्रम की स्थिति आपने उत्पन्न की और अफवाह फैलाई, मेरा परामर्श होगा कि लीगल ओपिनियन लो करके ऐसे लोग जो कि भ्रम की स्थिति और देश में इस तरीके की अराजकता की वकालत कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे होने ही चाहिए। और नमूने के तौर पे चोटी के 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दे। भले ही महीने भर के लिए भेजें, लेकिन भेजें जरूर। ये सारा सनस्क्रीन का और ये सब जो है ना, ये सब उतर जाएगा एक दिन। ये सारा जलवा सनस्क्रीन का ये उतर जाएगा एक दिन में। तो मैं चाहूंगा कि जिस तरीके 2 आपने किस 2 बेसिस टाइप के लोग और आए हुए थे सर। 1-2 टाइप के लोग और आए हुए थे। एक तो ड्रग पेडलर्स का भी कह रहे हैं कि आए हुए थे, क्योंकि आसानी से सारे मिल ही जाते हैं सर, आपको पता ही है, पुड़िया-पुड़िया में बिकती है ये सारी चीज़ें। तो कह रहे हैं, आई रियली कांट वाउच, बट जिस तरीके के वहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, अगर ड्रग डीलर्स नहीं हो तो मुझे वो हैरानी होगी उस पूरे उसमें। आप बिल्कुल एक सही कह भाई रही साहब हैं, क्योंकि एक जी, एक भाई साहब कह रहे थे कि मैं यहाँ पर बैठ के सिर्फ 3 कोड्स के साथ मैं ईवीएम को हैक कर दूँगा। अगर मतलब इतनी आपकी प्रतिभा है तो आप जो है जाकर के कुछ अपनी प्रतिभा दिखाइए जाकर के। लेकिन ये आपको याद हो, केजरीवाल ने भी यही प्रतिभा दिखाई थी कि कैसे ईवीएम हैक होती है, अंततोगत्वा हर चीज बिल्कुल फॉल्स पाई गई। तो ऐसे दावा करने वालों की, ये तो आपने सुना होगा कि शंकर जी की बारात में हर प्रकार के जीव जंतु प्राणी रहते हैं, नाग देव किन्नर सभी रहते हैं। तो हमें तो ऐसे ही लगता है कि ये शंकर जी की बारात आपने इकट्ठा तो कर ली, लेकिन शंकर जी की बारात में ये भी सुना था कि धतूरे उतूरे का भी कुछ लोग बाराती प्रयोग करते थे। वो भी आपने बताया कि हो सकता है सांकेतिक रूप में कि धतूरे आदि का भी प्रयोग किया गया हो। लेकिन शंकर जी की बारात बहुत पवित्र थी, उससे इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो तो मैंने एक बात की थी कि ऑल एक्सेप्टिंग हमारे भोले शंकर, आशुतोष भगवान सबको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सबका अभिप्राय एक होता है, सात्विकता, चाहे कोई भी हो। यहाँ अभिप्राय सात्विकता नहीं है। गायत्री जी सरासर एक तरीके का जो टुकड़े-टुकड़े गैंग था उनका। अच्छा, ढपली-वपली लेके तो बहुत गए थे। क्या लगता है ऊर्जा का स्तर जो है, बिल्कुल उनकी सारी ऊर्जा विहीन हो गए और ढपली बजा नहीं पाए। क्या किसी ने बजाया ढपली या कुछ? सर सौरव दास जी को डिहाइड्रेशन हो गया था। वो बेचारे एक छाँव में बैठ के उनके पीछे उनका नौकर उनके साथ चल रहा था सर, तो वो पंखा कर रहा था और वो बेचारे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। जो वो डिहाइड्रेशन हो गया था ना सर। और अभिजीत तिपके जी अभी-अभी मतलब जब हमने रिकॉर्डिंग शुरू की उससे आधे घंटे पहले ही वो चले गए। सोनम वांगचुक जी ने कहा था, अगर इनकी अरेस्ट होगी तो मैं 42 घंटे प्रोटेस्ट करूँगा। अब सर अरेस्ट नहीं हुई तो वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बहाने ढूँढते हैं, ये आंदोलन जीवी है। ये सब आंदोलन जीवी बहाने ढूँढते हैं आंदोलन करने का। आंदोलन करना है, तो मेरा दावा है कुछ हम लोग भी ऐसे करते थे, ऐसे लोगों को डील करते हैं। आपका स्वागत है, पूरी विनम्रता के साथ। और शक्ल जैसे मालूम पड़ता है एक साधु की होती है, याचक की होती है, हम लोग भी दीनहीन बन के, आइए साहब हम तो आपकी सेवा के लिए हैं। और उसके बाद जब कैमरा और फ्लैश चले जाते थे,
तब फिर हम लोग अपना असली रूप दिखाते थे। अब यहाँ पर देखिए आपका स्वागत है, अब यहाँ पर आपकी होगी बड़ी कायदे से खातिर तवाज़ुन, और खातिर तवाज़ुन ऐसी होगी आपकी, आप आंदोलन शब्द अब नहीं लिख पाएँगे ज़िंदगी में कभी। जैसे इनको तो बिना सेवा के ही डिहाइड्रेशन हो गया, पंखा जल रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। अब थाने में तो इतना बजट होता नहीं कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी जाए। वहाँ तो ये होता कि 1 बाल्टी पानी कुएँ से निकाला जाएगा, वही उस कुएँ में पता नहीं कभी कौन कुत्ता, बिल्ली डूब के मर गया हो। उसमें आधा नींबू गाड़ दिया जाएगा कि नींबू का शरबत बनाया है। गधा कहेंगे साहब उसमें से दुर्गंध इतनी आती जैसे मालूम पड़ता सेप्टिक टैंक से निकाला हो। कहेंगे साहब हमको जो प्यास नहीं लगेगी, प्यास कैसे लगेगी बेटा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पीना चाहिए। और नहीं पियोगे तो फिर फोर्सेबल तुमको हम लोग को पानी पिलाना पड़ता है। डॉक्टर आएगा अभी नाक में डालेगा पाइप या मुँह में और फिर डाला जाएगा पाइप। तो फिर सर दोबारा और कोई कुछ आंदोलन नहीं होता है। जी, जी, आप सर कुछ कुछ कहें? बच्चे वो लोग भी थे अपार्ट फ्रॉम द ड्रग पेडलर्स जो चाय-पानी कराते हैं ना, तो क्योंकि कनॉट प्लेस के आस-पास था, कुछ एक बांग्लादेशी रोहिंग्यास को भी दे दिया गया था, भाई आ जाना, दिहाड़ी मिल जाएगी हज़ार-हज़ार रुपए की, तो कुछ लोग वहाँ से भी आए थे। तो अरफा खानम का रोना सर बुरा नहीं है, वो बिल्कुल सही रो रही हैं कि 1000-2000 लोग भी आ सकते थे, दैट लास्ट वर्ड आ सकते थे, वो उन्होंने इस्तेमाल किया है। बट सर यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द सार्काज़्म अ, ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता था अगर इसको दिल्ली पुलिस ने टाइमली हैंडल नहीं किया होता। मुझे लगता है इनको जो परमिशन देना एकदम लास्ट मोमेंट एक्चुअली ब्लो ऑफ देयर कवर इनको लगा था हमें परमिशन नहीं मिलेगी। सो दे वर प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली कि अरेस्ट-वरेस्ट हो जाएगा, शहीद हो जाएँगे। बट लास्ट मोमेंट पे उनको फिज़ल आउट किया पूरी तरीके से। जी। पूरी तरीके से ये सोचते थे सब लोग कि नाखून कटा के शहीद बन जाएँगे, कह देंगे गला कटाया, नाखून हल्का-सा काट के अपना कह देते हैं कि हम सर कटा के शहीद बन गए हैं। लेकिन ये खतरा मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग पुलिस में ट्रेनिंग के दौरान हमारे स्वर्गीय एसपीएस राठी हुआ करते डिप्टी एसपी बड़े प्रैक्टिकल पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि साहब सर ये हिंदुस्तान है, भीड़ इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं बताता हूँ कैसे। उन्होंने कहा भाई एक अपने अर्दली को बुलाया, चलो इधर जाओ उधर एक ठेले से केला खरीदो और छीलो और बस तुम कुछ करो मत। छील करके बस तुम मुँह खोल करके देखते रहो केले को, कुछ करो मत, ना खाओ ना देखते रहो। इतनी देर में हमने कहा देखिए सर 200 आदमी इकट्ठा हो गए, क्या हो गया? कि साहब एक आदमी केला देख रहा है। तो वो जैसे उनकी भाषा होती है राठीज़ की, उन्होंने कहा, कभी क्या आदमी नहीं देखा है? कभी केला नहीं देखा है? क्यों इकट्ठा हो गए तुम लोग यहाँ पे? उनका यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करना वही केले और आदमी वाला हाल है। कि कोई आदमी अगर केला ही लेकर के देख चल के चौराहे पे 2-3 सौ आदमी तो वैसे ही इकट्ठा हो जाते हैं। तो अगर इतना बड़ा मजमा बना दिया, मीडिया वहां पहुंच गई, ग्लैमर क्वोशिएंट वहां आ ही गया, वांगचुक ऐसे लोग बयान दे ही रहे हैं और तमाम मीडिया पर्सनल गए हैं, तो शायद हमारा भी कोई वीडियो को रील बन जाए। और खूब जम के रीलें बनी है, इतना तो मैं जानता हूँ गायत्री जी, खूब जम के रीलें बनी है, खूब जम करके इंस्टा पे पोस्टिंग हुई है, काश मैं भी इंस्टा पे होता तो खूब जम के रीलें बनी है। अब आप देख लीजिए क्या है। वाह, मतलब ये जो है वंश लोचन, तो वाकई तुमने कुल और अपने समाज का नाम उज्जवल किया है। वाह वाह, तुम्हारे जज्बे को सलाम। कहाँ गायत्री जी मूड ऑफ कर रही हैं कुछ। जी। सर यहाँ पे नारे भी लगे ना वो सब उमर खालिद के नारे लग गए, अफ़ज़ल गुरु के नारे लग गए, हम शर्मिंदा हैं नारे लग गए। नहीं मतलब क्या अफ़ज़ल गुरु के क्या नारे लगे और उमर खालिद के क्या नारे आज़ादी लगे? लेकर रहेंगे आज़ादी, हक से हुँ, लेंगे आज़ादी। वो वाले हुँ। नारे लगे हैं, उसी पे आज काफ़ी कवायद भी हुई है, कई रिपोर्टर्स ने ऑब्जेक्ट किया है, जो राष्ट्रवादी हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है कि ये आप स्टूडेंट्स की बात करने उतरे हैं, आप स्टूडेंट्स की बात करिए, सो आप दैट हम स्टूडेंट भी की बात सपोर्ट कीजिए, करें। चाहे वो हम भी लेकिन ये आज़ादी की बात करेंगे तो फिर इलाज दूसरा होगा। आज़ाद तो आप हैं, इसीलिए आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। आज़ाद ना होते तो आप यहाँ आते नहीं। आज़ाद ना होते तो ये नारे न लगा पाते। आज़ाद ना होते तो इतने पे चले जाते, खातिर हो जाती बड़े कायदे से और ये भूल जाते आंदोलन क्या होता है। आज़ादी को और अपने मुकद्दर को और अपने अहोभाग्य को धन्यवाद दीजिए कि एक आज़ाद भारत में हैं आप, जहाँ पर अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है और आप इस तरीके के जो आपने ड्रामा कंपनी लेकर के आए थे, नौटंकी पार्टी, विवाद दूसरी की फ्लॉप शो हो गया, तो आप अपने ऊपर आप कर्मों को देखिए। बाकी इस चीज़ में किसी को कुछ नहीं कर रहा है और आपने आज़ादी के नारे लगाए, मैं इसकी कठोर भर्त्सना और निंदा करता हूँ और मैं चाहूँगा सही जिसने लगाए हैं, मुकदमा लिख दिया जाए और आइडेंटिफ़ाई करे किसने ये एंटी नेशनल नारे लगवाए। जी। सर ये मैडम है, ये हर प्रोटेस्ट में मिल जाती हैं, लगता है इनको इनकी कमाई काफ़ी अच्छी खासी होती है इसी चीज़ से। ये हर हुँ, जगह, हर प्रोटेस्ट में ये पहुँच जाती हैं। इनका नाम है सुदेश गोयल।
आज ये वो कॉकरोच बन के आई हुई थी। या हर जगह आज यहाँ पर भी पहुँची हुई थी बड़ी मात्रा में जहाँ पे कह रही हैं अरफा खानम जी। जी। ओके। नहीं तो ठीक है गायत्री जी, ऐसे लोगों की ठीक है समागम है और ये भी दिल बहलाने को ख़्याल अच्छा है गालिब। चलो आंदोलन हो रहा है, कुछ फ़ोटो ऑप होगी, पब्लिसिटी मिलेगी, कुछ 2-4 लोगों से मित्रता होगी, कौन जाने किस चीज़ में मतलब कोई बिज़नेस वेंचर लग जाए, तो चलिए। लेकिन आई वोंट विश देम वेल। मैं नॉर्मली कहता हूँ आई विश यू वेल आल्सो बट आई वोंट विश यू वेल बिकॉज़ आई नो व्हाट इज़ गुड फॉर जो तुम कर रहे हो, इसमें तुम्हें या किसी का कोई लाभ नहीं है, हानि ही हानि है। और देश और पैरामिलिट्री को, पुलिस को तुम्हारे ऐसे लोगों को डील करना अच्छी तरीके से आता है। टू दैट जी। एक्सटेंट मैं यही कहूँगा, डोंट रब द पुलिस ऑन द रॉन्ग साइड, जी। अदरवाइज़ इट विल बी अ वेरी एक्सपेंसिव ट्यूटोरियल फॉर यू। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। जय हिंद, जय श्री राम। थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू। थैंक यू सर।